चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कंपनी पे जाएंगे, ये ठीक है। उसके बाद हम इसको ऑन किए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां बनी हैं, 3-4 कंपनियां बनी हैं। लेकिन मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको ये नई कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्विट करेंगे, ओके। और हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बफरिंग हो रही है। ये आपका क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ऑन हो गया है। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे कि कुछ भी डाल दीजिए, शर्मा, या मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, राजन एंटरप्राइजेस, ओके। गाइस अगर थोड़ा सा साफ न क्लियर ना नज़र आ रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, फिर एंटर मारेंगे। उसके बाद कंट्री का नाम इंडिया, दिल्ली, आप जिस भी शहर से रहते हो उस शहर का नाम डाल सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023। उसके बाद आप यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, पहाड़गंज, न्यू दिल्ली। यहाँ पर अपना पैन नंबर, टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये इसको सेव करते चलिए। कोई यहाँ अगर आपका जीएसटी या वैट है तो वो आप डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर। और डाल क्या सकते हैं, जीएसटी नंबर कंपलसरी है तो आपको डालना ही पड़ेगा। तो ये जीएसटी नंबर आप डालिए। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि जीएसटी नंबर उन लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है जिनकी टर्नओवर 40 लाख से नीचे है, बिलो 40 लाख। पर आप अमूमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जीएसटी नंबर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जीएसटी नंबर अगर है आपका तो यहाँ डाल सकते हैं, ओके। नहीं तो सीखने के पर्पज़ से भी आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो गाइस हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर क्या है कि हम नया बना रहे हैं। देखिए, आप नया बना रहे हैं, नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो नई कंपनी जब क्रिएट कर रहे हैं तो ये देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन आ जाता है, नॉट रिक्वायर्ड। क्या आ जाता है, नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा है, ये देखिए ढंग से, कॉपी मास्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड ऑप्शन है कॉपी मास्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र। तो अगर इस पर क्या है कि अगर इससे पहले आपने कोई कंपनी बना रखी है, इससे पहले अगर आपने कोई कंपनी बना रखी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर, और सेलेक्ट कंपनी में जाकर, ये देखिए मैं खोल देता हूँ, जैसे कि ये खोला और ये पीछे कंपनी कोई भी बनी पड़ी है तो इस पर हम जाएंगे, इस पर, या किसी भी उस कंपनी का कॉपी कर लेंगे, उसका मास्टर या लेज़र या समथिंग जो है वो उसके अंदर कॉपी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप कंपनी नई क्रिएट कर रहे हैं उसको आप, उसमें आपको लेज़र, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर या ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी स्टॉक या सारी चीज़ आपकी कॉपी हो जाएगी। तो हम इसको बैक ले रहे हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि हमने इससे पहले कोई कंपनी नहीं बनाई है, तो हम इसको यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपने जैसा देखा कि उसके इस नाम से कोई बना हुआ है, तो ये नहीं, हम इसको डाल देते हैं
प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, वो इसलिए मैंने करा कि आपने अभी जो मैंने कॉपी करा तो इस नाम से पहले बना हुआ है, तो इस वजह से मैंने प्राइवेट लिमिटेड लिख दी। अब इसको गाइस, इसको हम सबसे पहले सेव करेंगे। क्या करेंगे? सेव। ये सेव हो गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बहुत क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जितनी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके बिज़ी के बारे में, अच्छे से अच्छा समझा सकूं मैं आपको। ये देखिए सेव हो रहा है, तब तक हम थोड़ा होल्ड करेंगे। सेव होने के बाद मैं आपको ये देखिए गाइस, तो हमारा ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू सुपर यूज़र फॉर दिस कंपनी। ओके, अब ये सुपर यूज़र क्या है? सुपर यूज़र ये है कि हम इसको ओके करेंगे। ओके, और सुपर यूज़र, यहाँ पर सुपर यूज़र का मतलब है कि एक इस कंपनी को ओपन करने के लिए हम एक पासवर्ड डालेंगे। मैं डाल देता हूँ ए, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने तीनों में ए डाल दी। ओके, और ये मैंने सेव कर दिया। ये देखिए, आशा करता हूँ आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये ये देखिए सर, ये क्रिएट कंपनी हो गई। ठीक है, अब हम सबसे ये यहाँ पर एग्जिट करेंगे। ओके, ये अब ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। ओके सर, देखिए गाइस, ये अब हम इस पे जाएंगे और क्लोज़ करेंगे। ये देखिए, अब इसे हम ये देखिए, ठीक है, इसे हम ओपन करेंगे और ये देखिए आपकी कंपनी क्रिएट होके आ गई। यहाँ पर एंटर करेंगे और अपना यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड। तो यूज़र नेम में हमने क्या डाला था, यहाँ पर वही डालेंगे जो सुपर यूज़र में डाला था। तो हमने ए डाला था, ए और ए। ओके, थोड़ा स्लो है। राइट, अब यहाँ देखिए आप, ये कंपनी बन गई। इसमें सबसे पहले अब हमें कोई एंट्री या कोई सेल्स की एंट्री या परचेज़ की एंट्री करनी है, तो उसके अंदर हमें मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मास्टर क्रिएट करते हैं। ये देखिए, अकाउंट्स में गए, ऐड में गया, हम कुछ भी बना देते हैं, जैसे कि श्याम एंटरप्राइजेस। ओके गाइस, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से किसी भी चीज़ का पता चले। श्याम एंटरप्राइजेस। ओके, ग्रुप दे देते हैं हम, इससे हम माल परचेज अगर करते हैं तो सन्डे डाटा, और सेव कर देते हैं। एड्रेस आप डाल लीजिएगा, यहाँ
एड्रेस डलेगा ये, और बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ पर इस जगह पर आपका जीएसटी नंबर डलेगा, ये यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर रजिस्टर्ड, यहाँ पर जीएसटी नंबर, यहाँ पर आपका आधार नंबर है, आईटी पैन है, ईमेल आईडी है, पार्टी का मोबाइल नंबर है, पिन कोड, ट्रांसपोर्ट स्टेशन पिन कोड, ये डलेगा आपका। तो मैंने तो अगर अभी ऐसे ही बनाया है तो मैं यहाँ पर अभी अनरजिस्टर्ड कर रहा हूँ। ठीक है सर गाइस, ये देखिए फ़िलहाल आपके सीखने के पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड करके भी बना सकते हैं। ओके, ये हमारा एक मास्टर बन गया लेज़र। उसके बाद हम आइटम बनाएंगे, ये देखिए थोड़ा स्लो है। ये देखिए आप आइटम में कुछ भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आप क्लॉथ की आइटम है, ये आपने क्लॉथ डाला। यहाँ पर आप जनरल ना डाल के, यहाँ जिस जगह पर आपको क्रिएट करना है तो वहाँ पर आप और F3 कर सकते हैं, F3। ये देखिए, सॉरी, ये लैपटॉप में आपको ऑल्ट F3 दबाने के लिए FN का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए FN का एक बटन होता है, उसको आप साथ में प्रेस करेंगे और साथ में FN के साथ F3 प्रेस करेंगे तो खुलेगा। ओके, तो ग्रुप जनरल ना डाल करके आपका क्लॉथ है तो आप टेक्सटाइल डाल दीजिए, टेक्सटाइल्स, वो उसी ग्रुप में जाएगा। ओके, टेक्सटाइल्स अंडर ग्रुप प्राइमरी, उसको आप सीधा डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। ओके, सॉरी, अंडर ग्रुप ये डाल दीजिए आप, जनरल में डाल दीजिए, कोई बात। ओके, तो वहाँ टेक्सटाइल आ गया, वो आपको वहाँ पर जनरल शो नहीं करेगा। यूनिट क्या है आपकी, रोल्स है, मीटर है, मीटर में डाल दीजिए, मीटर बना हुआ नहीं। तो अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो उस जगह पर आप F3 डालेंगे। क्या करेंगे, F3, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। लैपटॉप में FN+F3, ये देखिए। ठीक है, यूनिट में आप रोल में डाल सकते हैं, जैसे मैंने रोल में बताया कि अगर इसको रोल में डालना है तो रोल, ये क्वांटिटी UKC, यूनिट क्वांटिटी कोड। ठीक है, तो GST ई रिटर्न के लिए। तो ये भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल आप यहाँ पर रोल का डाल दीजिए, रोल्स में। ओके, फ़िलहाल सेव, अभी फ़िलहाल आपको मैं क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप यहाँ पर ये सेव कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आपने HSN कोड नहीं डाला, तो ये देखिए आप HSN कोड का क्या है कि जैसे आप ये रोल बनाया, रोल बनाने के बाद, सॉरी गाइस, टैक्स कैटेगरी ये किसके अंदर क्लॉथ आता है, तो फ़िलहाल तो ये टैक्स GST 5% में है। किसी का 12 में हो या जिस भी कैटेगरी में हो उस टैक्स कैटेगरी में डाल सकता है और उसका HSN डाल सकता है। तो मेरा ये 806 में डाल देता हूँ। ओके, ये देख रहे हैं आप, ये देखो। ओके, ये डाला, तो यहाँ पे हमने गाइस, ये वीडियो बनाने का मेरा एक मोटिव है, ये उद्देश्य है कि आप थोड़ा सीख सकें और इसमें वीडियो में थोड़ी सी बनाते वक्त थोड़ी सी झिलमिलाहट या कोई वो है तो इसमें मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप आगे देखिए। ठीक है, ओके,
अब इसमें हम गए ट्रांजैक्शंस के अंदर। इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसका मैं बारीकी से आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये मेरा बिज़ी का पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ी हेजिटेशन भी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करूँगा मैं। ये देखिए अब सब सेल पे गए, ठीक है। तो सेल सबसे पहले हम परचेज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले परचेज़ करेंगे। तो परचेज़ का ये ऑप्शन है, ऐड, ठीक है, देखिए, और बाउचर नंबर कुछ भी डाल दीजिए। और पार्टी अगर लोकल है तो हमने लोकल में हमने वो बनाया ना 5% के आइटम, तो 5% ख़रीदा। पार्टी का नाम डेटर तो बनाया था, लेकिन जिससे हम माल ख़रीदते हैं वो क्रेटर होता है, तो हम यहाँ पर कैटर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा ऑल्ट F3 दबाएंगे। ये सॉरी ऑल्ट F3 नहीं, F3 ही दबेगा, लेकिन लैपटॉप के अंदर FN का बटन प्रेस करना पड़ता है, तो वो FN प्लस F3। ओके, यहाँ पर डाल देंगे हम वरुण टेक्सटाइल। ओके, ये डाला ग्रुप में, सनड्रॉय क्रेडिटर। गाइस अच्छी तरह समझ पा रहे हैं ना? अगर कोई कमी है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया स्टेट का नाम और रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अनरजिस्टर्ड में डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने GST नंबर उसका भी नहीं डाला था। सेव कर देते हैं, ठीक है गाइस। ये मैं तो ये डेमो वर्जन में चला रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। आप अगर डेमो वर्जन में नहीं चलाएंगे तो आपका ये नहीं शो करेगा। आगे चलते हैं। तो ये सेव किया, और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस जगह पर ये इस जगह पर ध्यान देखिएगा गाइस, ये इस जगह पर इनपुट गुड्स सर्विस, ये देखिए, ये यहाँ पर इस जगह पर इनपुट गुड्स सर्विस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनपुट सर्विसेज या कैपिटल या अदर होने पर जैसे नन होता है तो ये टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा GST समरी के अंदर। ओके, तो आप हमेशा इस पर रखना है। अब ये हम क्लॉथ का हमने बनाया था, क्लॉथ इससे ख़रीदा 50 रोल, कुछ भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, 150 के हिसाब से, ठीक है। ये हमने GST डाला, ओके, और ये हमने सेव कर दिया, ठीक है गाइस। देख पा रहे हैं, सेव हो गया। आप सेव का बटन ना दबा करके सीधा F2 का बटन भी दबा सकते हैं, जिससे वो सेव होता रहेगा। ओके, अब हम बैक करते हैं, और उसके बाद हम सेल पर, ठीक है। अब हम इस पे मेन पे गए, ठीक है। यहाँ पर ये वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मेन न जा कर के ये रिटेल इनवॉइस में बनेगा, लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपको मेन में ही बना कर सिखा रहा हूँ। रिटेल इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, और ये क्या होता है फ़िलहाल टैक्स इनवॉइस का क्या है कि जो भी लोकल के बिल बनते हैं B2B इनवॉइस के रिलेटेड, वो सारे टैक्स इनवॉइस जो बनते हैं। ओके गाइस, फ़िलहाल मैं आपको सीखने के लिए अभी बना रहा हूँ, तो आप इसमें चढ़ा सकते हैं, कोई नहीं। तो अभी उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और बाकी सब चीज़ें बारीकी। अब फ़िलहाल आपको मैं एक बेसिक नॉलेज के तौर पर कंपनी क्रिएट की, परचेज़ की एंट्री की, आइटम क्रिएट किया, मास्टर क्रिएट किया, और परचेज़ की एंट्री की, और सेल की एंट्री के लिए। फ़िलहाल इसका आप एक बार रिवीजन घर पे करें, उसके बाद मैं आपको बारीकी से और अपनी वीडियो में मैं और इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। मेरा उद्देश्य आपको रहेगा कि कोई भी चीज़ बिजी सॉफ्टवेयर के बारे में या किसी भी टैक्सेशन के बारे में
या कुछ भी आपको हो तो आप जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी और बिज़ी के अंदर या जीएसटी के अंदर या बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो फ़िलहाल आगे चलते हैं। सॉरी, हमने सनडे डेटर का क्या नाम बनाया था? श्याम इंटरप्राइजेज। ओके, ये हो गया। यहाँ पर हम क्लॉथ, हमने कितना रोल ख़रीदा है? 50। ये देखिए, आपको देखिए ध्यान से, ये इस जगह पर शो होता है, ये देखिए। ओके, तो हम 25 भेज देते हैं, सेल आउट कर देते हैं 25। और हमने ख़रीदा था इसको 150 में आई थिंक, तो 160 में सेल कर दें। ओके, यहाँ गए, कितने में से कितने में ख़रीदा था? कितने में ख़रीदा था? तो अगर मुझे डायरेक्ट चेक करना है तो यहाँ पर ऑल्ट आई कर लीजिए, ऑल्ट आई, ये खुल गया। ऑल्ट आई करने पर यहाँ पर गए, ये जाइए। ऑल्ट आई का मतलब है कि आपको आइटम के बारे में पता चलेगा, सीधा आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। ये सब शॉर्ट की मैं आपको बताऊँगा बीच बीच वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भी, और बीच बीच में बताता हूँ। ये देखिए 150, ताकि हमें अगर हम कहीं कंपनी में वैसे काम करते तो पूरा जाके वापस न जाकर हमें खोलना पड़े, इसलिए हम शॉर्ट की अपना करें, डायरेक्ट ऐसे खोल के देख सकते हैं। 150 में हुआ, तो इसका मतलब हमने 160 में सही सेल आउट किया है। अब ये टैप किया यहाँ पर गाइज़, इसके बाद ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर टाइप करने के बाद सीधा टैप का बटन दबता है ताकि हम यहाँ आ जाएं। ओके, ये मैंने फ़िलहाल ये बेसिक चीज़ें अभी बताई हैं। ये जैसे मैंने आपको बताई कि मेन इसकी जगह रिटेल इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस में बनता है, तो फ़िलहाल वो मैं नेक्स्ट वीडियो में और बारीकी से एडवांस चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये सीखने के पर्पज़ से मैंने ये आपको बताया कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो ही गई है, लेकिन गाइस ये आपको सेव मैंने कर दिया। ओके, सेव किया, ये ठीक है। तो गाइज़ आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। ओके, और क्रिएट करने के बाद उसमें सुपर यूज़र मतलब पासवर्ड जैसे डालते हैं, उसके बाद जब कंपनी ओपन हो जाती है तो उसके अंदर कंपनी क्रिएट करते समय क्या क्या चीज़ें डालते हैं, जैसे जीएसटी नंबर या पैन नंबर या जो भी एड्रेस है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें मास्टर कहाँ से बनाना है, आइटम कहाँ से क्रिएट करनी है, ये सब चीज़ें बताई। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बाकी बारीकी से बताऊंगा। मेन मेरा मोटिव ये था कि आपको कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, एक बेसिक नॉलेज की शुरुआत कहाँ से की जाती है, इसके बारे में बताया। सेल परचेज़ कैसे की जाती है, और इसमें सेल परचेज़ जो आपने किया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेल करते समय वो आईजीएसटी में किस में लिया जाएगा टैक्स, या किसी का बिल आता है तो आईजीएसटी में या लोकल में कहाँ चढ़ाया जाएगा, या आइटम वाइज या मल्टी रेट, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या धीरे धीरे जैसे जैसे, अभी तो ये पार्ट 1 है बिजी सॉफ्टवेयर का, ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा बिजी की जानकारी नहीं रखते हैं, जो चाहते हैं कुछ सीखना, तो ये उनके लिए है वीडियो। बाकी तो सभी के लिए मैं बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए तो ये वो लोग भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं जिनको मतलब कुछ बिजी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और जिनको नॉलेज है भी तो वो मेरी आगे आने वाली वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो मेरी कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना। मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ कमियाँ होंगी हैं, लेकिन मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर कोई कमी है या जैसे भी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।